Hello all. In this class, we are going to learn how to create table in MS Access. Now, let me tell you a brief how to start with this. First, what we have done in the last class. Last class में हमने देखा था कि हमने blank database लेके क्लिक किया था, then create किया था, उसको rename किया था यहाँ से। रीनेम का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपका फाइल नेम है आप वो यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आप वो यहाँ मेंशन नहीं करते तो जो भी आपका डेटाबेस बाय डिफॉल्ट मेंशन है, जैसे डेटाबेस 1 है तो ये डेटाबेस 2 हो जाएगा और फिर ऐसे डेटाबेस 3 एंड ऑल। जैसे ही आप इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे, अगर आपने पहले से कुछ और टेबल एंड ओपन की हुई है वो आपसे पूछेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपका DBMS क्लास का MS एक्सेस का टेबल ओपन किया हुआ है। सी, आप ऊपर हेडिंग में देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका टेबल ओपन है। सो यहाँ पे जैसे ही आपने ये ओपन किया आपका फर्स्ट टेबल क्रिएटेड है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस ओनली। आज हम देखेंगे कि टेबल के बेसिक फंक्शन कैसे होते हैं और उनको क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, जब भी आपको टेबल क्रिएट करनी है, टेबल को क्रिएट करने से पहले जैसे ही आप डिजाइन से डेटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू में शिफ्ट करेंगे वो आपसे पूछेगा टेबल को सेव किस नेम से करना है। ओके, तो बिना टेबल के हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इस रीजन से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। सी, ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को लेके हम पूरा MS एक्सेस करेंगे और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में मोर ओवर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। पेशेंट डिटेल्स हैं इसमें, कंसल्टेशन डिटेल्स हैं। मेडिसिटी स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल है जिसके लिए डेटाबेस आपको दिया हुआ है पेशेंट का और कंसल्टेशन का, और आपको उसका SQL और या फिर MS के थ्रू ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। SQL आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है और MS एक्सेस। ओके, नाउ अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था हम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों यूज करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है तो कुछ चीजें आपकी कॉमन होती हैं, तो उन कॉमन चीजों को आप मर्ज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट डिटेल्स है और ये कंसल्टेशन डिटेल्स है। तो पेशेंट डिटेल्स के लिए अगर हमें ये सारी डिटेल्स आपकी, हमें नेम, जेंडर, एड्रेस, पेशेंट का, आपको कंसल्टेशन डिटेल्स में भी चाहिए, तो हम इन दोनों को कैसे एक साथ, इन दोनों का डेटा कैसे कंबाइन कर सकते हैं, कैसे इन दोनों के डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको दिया हुआ है क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड एज हेल्थ सेंटर फॉर द हॉस्पिटल, यानी कि जो आपका डेटाबेस का नेम आपको रखना है दैट इज हेल्थ सेंटर फॉर द हॉस्पिटल। डेटाबेस नेम्ड एज हेल्थ सेंटर फॉर द हॉस्पिटल। तो आपका जो जहाँ पे फाइल नेम का बात पूछता है, जो ऊपर देखिए टॉप पे लिखा हुआ है डेटाबेस 2, वहां पे आपको क्या सेव करना है, हेल्थ सेंटर फॉर दी हॉस्पिटल। आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको अपना डेटाबेस किस नेम से सेव करना है। फर्स्ट तो आपका नेम होता है कि जहाँ पे आपने फाइल जब क्रिएट किया ब्लैंक डेटाबेस, आप तभी उस फाइल को नेम कर दे। अदरवाइज आपके पास सेकंड ऑप्शन है, जब आप ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं या जब भी आपका मन करता है, इस फाइल को क्लोज कीजिए और माय डॉक्यूमेंट्स में जाके उसको रीनेम कर दीजिए, इनकेस आप पहले नहीं कर पाए। तो ये मैं आपको लास्ट में जब करूंगी तब आपको बताऊंगी कि बाद में कैसे करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि फाइल को रीनेम या फिर नेम कैसे करते हैं। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे। अब हमें आ रहा है टेबल नेम है। अब देखिए इस पे टेबल नेम क्या गिवन है। टेबल हमारी फर्स्ट है पेशेंट डिटेल्स। ठीक है, तो ये जो पेशेंट डिटेल्स है हम इसी नेम से टेबल बनाएंगे अपने, पेशेंट डिटेल्स। पेशेंट डिटेल्स। ओके, अब ये देखिए आपकी टेबल क्रिएट हो गई है पेशेंट डिटेल के नेम से। यहाँ पे आ गया है पेशेंट डिटेल्स। ठीक है, अब आपकी ये जो टेबल है, ये जो कौन सा व्यू ओपन हुआ है, ये आपका डिजाइन व्यू ओपन हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था डेटा शीट व्यू में आपको यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए दिखाई देंगे जो आपके वर्क एरिया है, और डिजाइन व्यू में आपके पास एक टेबल ओपन होती है जिसमें आपका फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन होता है। ये फील्ड नेम और डेटा टाइप
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके MS एक्सेस क्वेश्चन में, क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसी बेसिस पे आप डेटा फिल्टर एंड रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके टेबल में, देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। टेबल में हमें चाहिए कोड, नेम, जेंडर एंड एड्रेस। कोड, नेम, जेंडर एंड एड्रेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। सी, प्राइमरी की मैंने आपको बताया था वो की होती है जो आपकी डुप्लीकेट नहीं होती। डुप्लीकेट नहीं होती, जैसे आपका फोन नंबर किसी और का फोन नंबर नहीं हो सकता, आपका रोल नंबर किसी और का रोल नंबर नहीं हो सकता, या किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी का एम्प्लॉय कोड है वो किसी और, हर एम्प्लॉय का अपना स्पेसिफिक कोड होता है, वो भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। सो प्राइमरी की जो एक बेसिक फंक्शन है या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, दैट इज वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। सेकेंड, इट कैन नॉट बी लेफ्ट नल, मतलब आपकी जो प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकती, उसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका रोल ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं और एक का रोल नंबर ही नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपकी जो प्राइमरी की है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फर्स्ट, इट वोंट बी एन डुप्लीकेट नंबर और डुप्लीकेट डेटा। सेकेंड थिंग, आपका प्राइमरी की ब्लैंक नहीं हो सकता। ओके, ब्लैंक मीन्स उसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती, कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। अब यहाँ पे ये जो साइन है दैट इज अ साइन ऑफ योर प्राइमरी की। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे हमें प्राइमरी की क्या दी हुई है। कोड जो है वो हमारी प्राइमरी की दी हुई है, तो हम इसको प्राइमरी की में कंफर्म करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोड ना देके कोई और हमारी प्राइमरी की होती, सबसे पहले तो आप इसको रीनेम कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इसको आपको कोड नेम देना है, ठीक है, आईडी नहीं देना। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या है, कोड के साथ नंबर है, डेटा टाइप आपका नंबर है, तो यहाँ पे ऑटो नंबर को हटा के हम क्या करेंगे, नंबर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, कोड के बाद नंबर हो गया। अब कोड के बाद हमारा सेकंड क्या था, नेम, हमने नेम फिल किया। अब नेम में क्या है, नेम में देखिए टेक्स्ट है और विड्थ कितनी है, नेम टेक्स्ट विड्थ 15। नेम शॉर्ट टेक्स्ट है, ठीक है, आप शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। पेज सिस्टम में दोनों ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग। अगर आपका डायरेक्ट वन सिर्फ टेक्स्ट है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हेयर वी आर यूजिंग शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में जो है आपका विड्थ उन्होंने दिया है कि आपका 15 होगा, यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि नेम का जो मैक्सिमम कैरेक्टर है वो आपका 15 रहेगा। यहाँ पे हमारा फील्ड साइज 255 है, 255 को हम 15 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें जो यूज करना है, जो फील्ड साइज, जो विड्थ हमें यूज करनी है दैट इज 15। 255 इज द मैक्सिमम। मैं अभी आपको फील्ड प्रॉपर्टीज के बारे में, जनरल क्या होता है, लुकअप क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल क्या होता है, अभी हम पहले ये टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, जेंडर आ जाइए। जेंडर में हमें क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट कैसे क्रिएट होगी वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। जेंडर, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर। जेंडर में आपको लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट जो होती है आपकी वो लुकअप विजार्ड के थ्रू क्रिएट होती है, दिस वन। जैसे ही आप लुकअप विजार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ लुकअप विजार्ड आ जाएगा। आप ये मत समझिएगा कि आपने तो लुकअप विजार्ड यहाँ सिलेक्ट किया था और यहाँ पे अब शॉर्ट टेक्स्ट आ गया है तो अब क्या करें, आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये लुकअप विजार्ड में ऐसे रहेगा। जैसे ही आप लुकअप विजार्ड यूज करेंगे आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी, या तो आप किसी और टेबल और क्वेरी से आपकी वैल्यूज लेंगे। अगर आप लेंगे तो आपको उसका पाथ देना होगा। फिलहाल हम करेंगे आई विल टाइप द वैल्यूज that I want, means whatever the values I need वो हमें टाइप करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, आप नंबर ऑफ कॉलम्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं।
हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज जेंडर मेल और फीमेल, यानी हमें सिर्फ 2 एंट्रीज करनी है. फर्स्ट वन इज योर मेल एंड सेकेंड वन इज योर फीमेल. ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको. इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे. अब यहाँ पे आता है कि आपको अपना जो टेबल नेम है वहां पे आपको क्या चाहिए, क्या डेटा आप चाहते हैं. देखिए, मैंने यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जेंडर शो हो रहा है. अगर मैंने यहाँ जेंडर शो नहीं किया होता, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉलम 1 लिखा हुआ आता है. ठीक है, अगर आपने पहले यहाँ जेंडर लिख दिया तो ये जेंडर यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा. इन केस आपने पहले यहाँ नहीं लिखा है जेंडर और लुकअप विजार्ड पहले सेलेक्ट कर लिया है, तो उस केस में आप यहाँ पे कॉलम 1 को रीनेम करके जेंडर कर सकते हैं. आपको यहाँ पे वही नेम यूज करना है जो आपके क्वेश्चन में लिस्ट के सामने फील्ड नेम में यूज किया हुआ है. क्रिएट अ लिस्ट, फील्ड नेम में क्या है, जेंडर, तो आपको यहाँ पे जेंडर ही यूज करना है. अब आ जाइए, डू यू वांट टू लिमिट एंट्रीज टू दिस चॉइस. अब लिमिट टू लिस्ट का क्या मीनिंग है. लिमिट टू लिस्ट में है कि इन केस आप चाहते हैं कि सिर्फ मेल और फीमेल ही रहे तो आप यहाँ पे इसे लिमिट टू लिस्ट कर देंगे. लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं, बाय चांस हो सकता है एंट्रीज करते हुए, डेटा एंट्रीज करते हुए आपका एक और डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर आपको इसमें ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको लिमिट टू लिस्ट मत कीजिए. ठीक है, लिमिट टू लिस्ट करने से आप इसमें बाद में कोई एंट्रीज नहीं कर पाएंगे ऐड ऑन, और अगर आप लिमिट टू लिस्ट नहीं करते हैं तो आप बाद में भी इसमें एंट्रीज ऐड ऑन कर सकते हैं. तो हमारे क्वेश्चन में हमें मेल और फीमेल 2 चीजें दी हुई हैं, इसलिए हमने इसे लिमिट टू लिस्ट कर दिया. Now, next option is, do you want to store multiple values for this lookup? Allow multiple values. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ही फील्ड में एक से ज्यादा एंट्रीज चाहते हैं, तो उस केस में आप अलाउ मल्टीपल वैल्यूज यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे जेंडर ना होके डिपार्टमेंट होता. कई बार होता है कि एक पर्सन 2 डिपार्टमेंट हेड कर रहा होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ही पर्सन है, वो सेल्स मैनेजर भी है और प्रोडक्शन मैनेजर भी है. तो यहाँ एक लिस्ट में आपको 2 नेम चाहिए होंगे, सेल्स मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर. तो उस केस में आप क्या करोगे, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज को सेलेक्ट करोगे. तो हमारे इस सिचुएशन में तो ये केस नहीं है, तो इस केस में हम ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन फिनिश. अब आप सोच रहे होंगे अभी हम कर क्या रहे हैं, है ना. आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे बट स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, एक बार ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है देन योर डाउट आर मोस्ट वेलकम. बट अभी आप में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होंगी बिकॉज ये आप पहली पहली बार कर रहे हैं, तो आप ही आपका बस इतना सा काम है, आप जितना सीख रहे हैं उतना स्टेप बाय स्टेप बस सीखते जाइए, उसमें कोई डाउट मत रखिए. नेक्स्ट वन इज योर एड्रेस. एड्रेस में क्या है, टेक्स्ट और विड्थ कितनी है, 20. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एड्रेस, और विड्थ कितनी है हमारी, 20. ओके, अब इसमें देखिए, सबसे पहले अब आपने ये क्या किया है, हमने ये हेडिंग्स क्रिएट की हैं टेबल्स की. ठीक है, डिजाइन व्यू में हम हेडिंग क्रिएट करते हैं, डेटा शीट व्यू में हम एंट्रीज करते हैं. एंट्रीज करने का क्या मतलब है, जैसे हमने कोड ले लिया, अब कोड के बाद उस कोड का डेटा क्या होगा, नेम है तो हमारे पास 5 पेशेंट्स के नेम होने चाहिए, वो 5 पेशेंट्स के नेम लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, एड्रेस की एंट्रीज करेंगे. वो सारा काम हमारा डेटा शीट व्यू में होता है. डिजाइन व्यू में हम क्या करते हैं, हम वो कंटेंट की हेडिंग्स को, टेबल्स की हेडिंग को क्रिएट करते हैं. अब आप इसमें देख लीजिए और इसमें समझिए कि इसमें आपको क्या क्या काम करना है और क्या क्या है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं जनरल और लुकअप. अब इसमें देखिए, जैसे ही आप फील्ड साइज पे क्लिक करेंगे फील्ड नेम के बाद, ठीक है, आपके पास फील्ड प्रॉपर्टीज आ जाती है, फिर डेटा टाइप होता है और ये फील्ड नेम. इसका मीनिंग है इन दोनों से रिलेटेड जो भी है आपका करेक्टर, वो आप यहाँ पे सारी चीजें उससे रिलेटेड एडिट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे एक जनरल क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है,
डेटा टाइप या फील्ड टाइप कर लेते हैं इसको, फील्ड टाइप। ओके, अब इसमें देखिए वन बाय वन मैं सारी चीजें यूज करूंगी। और उसके बाद पहला है आपका ये शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में देखिए आप फील्ड साइज दे सकते हैं, फॉर्मेट दे सकते हैं। फॉर्मेट में और फील्ड साइज में क्या है, इसमें है कि फील्ड साइज में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर करेंगे जिसमें आपके पास उसके बियॉन्ड आप नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल फील्ड टाइप आपका जो भी है, मान लीजिए ये आपका है फील्ड, यहाँ पे हम नेम ही लिख लेते हैं सो दैट आपको इजी रहेगा थोड़ा समझने में, कॉलेज। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉलेज में मैंने शॉर्ट टेक्स्ट लिया है तो कॉलेज का जो नेम है वो 255 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा होगा तो ये इसको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद आता है फील्ड साइज के बाद आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में है कि आपका जो फील्ड कंटेंट है वो कैसे डिस्प्ले होगा। ओके, इट मीन्स जो भी आपने इसमें इंडिकेट किया है, ये फॉर्मेट किया है, वो कैसे इंडिकेट होगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल डेटा अभी आप देखेंगे उसमें आपको इजीली मिल जाएगा। इनपुट मार्क्स, इनपुट मार्क्स में क्या होता है कि जो भी आपका डेटा और टाइप्स है उसमें आप कैसे उसको चाहते हैं कि जो भी आपका पंक्चुएशन, जो भी आपके टेक्स्ट और न्यूमेरिकल फील्ड हैं वो आपकी कैसे यूज हो। ओके, पंक्चुएशंस अगर आप यूज कर रहे हैं या प्लेस होल्डर्स हैं तो वो जो भी आपके डेटा एंट्री में जो भी इंक्लूडेड है उनको आप इनपुट मार्क्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए कैप्शन में। कैप्शन में क्या होता है कि अगर आपने जो भी नेम यूज किया है और वो नेम आप यूज नहीं करना चाहते हैं अपने प्रिंटर में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पेशेंट का नेम यूज किया है कोड। ठीक है, मान लीजिए कॉलेज जैसे है, ये कॉलेज है, मैं यहाँ तो यूज कर रही हूँ कॉलेज, लेकिन कैप्शन में इसको देना चाहती हूँ एसपीएम कॉलेज, या फिर मान लीजिए एस एल एम पी कॉलेज। ओके, तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे तो आपका कॉलेज शो होगा लेकिन जो टेबल होगी जब भी आप स्विच करेंगे आपसे ये टेबल सेव करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे देखिए SLMP कॉलेज शो हो रहा है लेकिन हमने वहां टाइप क्या किया था, कॉलेज। तो कैप्शन का मीनिंग ये है जो हेडिंग आप अपनी मेन टेबल में शो करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कॉलेज की जगह अगर आप मान लीजिए कॉलेज की जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शो करना चाहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो अब देखिए जो आपका कैप्शन होगा वहां पे, अब मैं फिर से स्विच करूंगी तो ये फिर से आपको सेव करने के लिए बोलेगा, सेव। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए फिर से डिजाइन व्यू में। अब इसके बाद आ जाइए डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू में क्या होता है कि अगर आपने कोई एंट्री नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली उसमें एंटर हो जाए, तो इस केस में आप डिफॉल्ट वैल्यू यूज करते हैं। वैलिडेशन रूल क्या होता है, वैलिडेशन रूल ये है, मान लीजिए आपने किसी की फीस है, उसने फीस पे करनी है, आपकी मिनिमम फीस मान लीजिए 1000 रुपीज है, तो यहाँ पे आप वैलिडेशन रूल लगा देंगे कि आपकी जो फीस है वो 1000 रुपीज से ज्यादा है, ये आपका वैलिडेशन रूल हो जाएगा। वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि आपने अगर फीस इससे ज्यादा है या लेस देन है तो आपकी फीस नॉट एक्सेप्टेबल है। ये दोनों चीजें हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगी। आपके एग्जाम के में क्वेश्चन में भी है कि फीस रिसीव्ड नॉट लेस देन ₹100 और जो डेटा वैलिडेशन होगा वो लेस देन ₹100 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये दोनों चीजें हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लिए वैलिडेशन रूल का क्या मतलब है और वैलिडेशन टेक्स्ट का क्या मतलब है। वैलिडेशन रूल में आएगा कि अगर आपने कोई एंट्री की है
तो वो उस एंट्री के अकॉर्डिंगली ही डेटा लेगा। अगर आपने बोला है लेस देन 1000 पीस एक्सेप्टेबल नहीं है तो लेस देन 1000 पीस अगर आप एंटर करेंगे तो वो एरर शो होगा। वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है? वो एरर मैसेज होता है। अगर आपने कोई वैलिडेशन टेक्स्ट डाल दिया है तो उसमें वो एंटर करने के बाद जो पॉपअप आएगा वो पॉपअप आएगा नॉट एक्सेप्टेबल का। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद है आपका रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में क्या है आपका कि आपके जो भी डेटा है उसमें येस और नो है, इतना इसका यूज नहीं है। ये जितने भी आपके नीचे हैं इतना इनका यूज नहीं है। बेसिकली आपको जो यूज होगा वो ऊपर ही यूज होगा। बट एज एन दिस अगर आपको चाहिए तो इसमें ये मैं इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ। बस रिक्वायर्ड का क्या मीनिंग है कि जब भी आपको येस और नो में डेटा चाहिए तो आप रिक्वायर्ड करोगे, यानी कि आपको रिक्वायर्ड डेटा है यस, आपको रिक्वायर्ड नहीं है नो। ओके, सो उस केस में आप यस एंड नो करेंगे। उसके बाद है इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड में भी सेम है कि आपका प्राइमरी की जो भी है उसको आप सेट कर दोगे और उसके लिए आप ये करोगे कि इंडेक्स प्रॉपर्टी अगर यस है तो उसका डुप्लीकेट नहीं होगा, अगर है नो, अगर आप इसे यस करते हो इसका मतलब नो डुप्लीकेट है। और जब भी आप इसको प्राइमरी की करोगे तो कोई भी डुप्लीकेट आएगा तो वो उसका एरर शो होगा। नेक्स्ट है आपका अलाउ जीरो लेंथ। अलाउ जीरो लेंथ में है कि अगर जो भी आपकी जीरो लेंथ की एंट्री है वो वैलिड है या नहीं है, तो वो आपका आता है अलाउ जीरो लेंथ में। यानी कि अगर कोई एंट्री है जिसमें कोई भी करेक्टर नहीं तो क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो वो इस केस में आएगा। नेक्स्ट आ जाइए आईएमई मोड और आईएमई सेंटेंस। ये आपके लिए फिलहाल के लिए नहीं है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट से कहीं करेंगे, जब ये आगे आएगा मैं इसका यूज आपको बता दूंगी। नेक्स्ट आ जाइए टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन में ये है कि आप उसको लेफ्ट चाहते हैं, राइट चाहते हैं, अपने डेटा को सेंटर में चाहते हैं। लेफ्ट अलाइन, सेंटर और डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे आपका एमएस वर्ड में भी होता है। तो दिस इज ऑल। अब आ जाइए इसमें, अगर आपने, अब ये तो हमारा फील्ड नेम हो गया। अब आ जाइए डेटा टाइप। शॉर्ट, ये डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली आपकी फील्ड प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है। सी, ये शॉर्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली है, ये लॉन्ग टेक्स्ट में है। देखिए लॉन्ग टेक्स्ट में जैसे ही आप आए, आपका करेक्टर वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ नहीं है क्योंकि आप इसमें काफी डेटा एंट्री कर सकते हैं करेक्टर्स की। बाकी सारी चीजें आपकी सेम है। फिर नेक्स्ट आ जाइए नंबर्स। जब आप नंबर में आते हैं तो फील्ड साइज में देखिए आपको लॉन्ग इंटीजर मिलेगा, बाइट, बिट, सिंगल, डबल, रेप्लिकेशन, आईडी, डेसिमल। ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको वही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको जो आपका मन हो यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसमें इंटीजर यूज किया। अब नेक्स्ट आ जाइए फॉर्मेट। फॉर्मेट में देखिए आपके पास ये है फॉर्मेट। आप जनरल चाहते हैं, करेंसी रिलेटेड, यूरो, फिक्स, स्टैंडर्ड, परसेंट, साइंटिफिक, दैट डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट वन इज योर डेसिमल प्लेसेस। आप कितना चाहते हैं, 2 प्लेसेस चाहते हैं, 3, 4, 15, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन कैप्शन का सेम मीनिंग है, इनपुट मास्क, वैलिडेशन रूल, रिक्वायर, इंडेक्स, टेक्स्ट अलाइन, सबका सेम मीनिंग है। नंबर के बाद आ जाइए लार्ज नंबर। जैसे आपका शॉर्ट टेक्स्ट था, लार्ज टेक्स्ट था, सेम आपका शॉर्ट नंबर और नंबर, नॉर्मल नंबर और लार्ज नंबर है, तो वो उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब आपको ये यूज करना है जब आपका डेटा टाइप टेक्स्ट से रिलेटेड है। टेक्स्ट में आपकी दोनों चीजें आती हैं। आपका टेक्स्ट मीन्स अल्फाबेट्स रिलेटेड डेटा भी आ सकता है और न्यूमेरिकल डेटा भी आ सकता है। तो आप जब आपको डेटा एंट्री करनी है तो आप शॉर्ट टेक्स्ट में दोनों चीजें एंटर कर सकते हैं। नंबर में है कि आपका बेसिकली जो नंबर है वो आएगा, नंबर से रिलेटेड डिटेल्स आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको एंटर करना है तो आप नंबर यूज कर सकते हैं डेटा टाइप। नेक्स्ट आ जाइए डेट एंड टाइम। किसी का मान लीजिए डेटा, जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं पेशेंट, तो पेशेंट में ये देखिए यहाँ पे डेट ऑफ कंसल्टेशन। तो डेट ऑफ कंसल्टेशन में यू कैन एंटर दी डेटा टाइप कि आपका डेट एंड टाइम है। तो जब आप डेट एंड टाइम यूज करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप यहाँ डेट एंड टाइम यूज करते हैं तो आपका टेबल में कैसे शो होगा। सी, अगेन आई एम स्विचिंग, तो ये पूछेगा आपको टेबल सेव करनी है। यू मस्ट फर्स्ट सेव दी टेबल। सेव की। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एजुकेशन में डेट सेलेक्ट की है, तो आपका ये डेटा टाइप आपका डेट वाइज आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए फिर से डिजाइन व्यू में।
ये यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कैप्शन में वैलिडेशन रूल एंड टेक्स्ट लगाया था, लेस देन 1000 नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये वैल्यूज ऐसी हैं और ये नॉट एक्सेप्टेबल है, इसलिए ये शो हो रहा है। आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे तभी आप आगे काम कर पाएंगे। नाउ दिखाएंगे। अब ये डेट एंड टाइम हो गया। देन आ जाइए करेंसी। करेंसी में देखिए फॉर्मेट ऑफ करेंसी में आपको फिक्स्ड करेंसी या ऑल फॉर्मेट मिल जाएंगे। उसके बाद सब सेम है, डेसिमल पॉइंट्स इनपुट ऑल आर सेम। देन ऑटो नंबर। ऑटो नंबर बेसिकली हम यूज करते हैं जब आपको चाहिए कि आपको बार बार नंबर ना टाइप करना पड़े, 1 के बाद ऑटोमेटिकली 2 3 4 ऐसे आपकी डेटा आ जाए, तो उस केस में आप ये यूज करते हैं ऑटो नंबर। तो जैसे आपकी प्राइमरी की है तो प्राइमरी की में आप ऑटो नंबर यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा और कोई भी वैल्यू आपकी ब्लैंक नहीं रहेगी, तो ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ऑटो नंबर के बाद है आपका यस और नो। जब भी आपको डेटा चाहिए कि आप सिर्फ यस और नो में चाहते हैं आंसर, ये भी मैं आपको शो करूंगी कि आपका यस और नो कैसे आएगा। सी, अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको क्वेश्चन ना पूछे तो एक राइट क्लिक करके भी आपके पास सेव का ऑप्शन है, आपने यहाँ से सेव कर दिया तो अब आप स्विच करेंगे तो आपसे नहीं पूछेगा सेव करने के लिए। सी, यस और नो मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे ये यस और नो आ जाएगा। सेम मैंने उसमें वैलिडेशन रूल एंड टेक्स्ट लगाया है, इस वजह से ये नॉट एक्सेप्टेबल शो। आप कोई भी एंट्री ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आपने एंट्री की है तो आपको वो डेटा रिकॉर्ड डिलीट करना ही पड़ेगा, ये इसमें प्रॉब्लम है आप कह सकते हैं। अभी मैंने अपना डेटा ब्लैंक किया हुआ है, इस वजह से ये एरर शो हो रहा है। ओके, अब आपको इसमें जब तक आप इसमें मान लीजिए डेटा फिल नहीं करते हैं तब तक नहीं होगा। हम इसमें डेटा भी नहीं फिल कर सकते, रीजन हमारा यहाँ पे कोड भी हमने कुछ भी फिल नहीं किया है। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए कि आपका टेबल क्लोज नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लोज करके अपने टेबल को डिजाइन व्यू में चेंज कर सकते हैं। ओके, अब आ जाइए ओएलई ऑब्जेक्ट। ओएलई ऑब्जेक्ट में है कि आपको अगर कुछ किसी का पाथ देना है, कोई एम्बेडेड फाइल यूज करनी है तो आप उसको यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए हाइपरलिंक इज अगेन, आपको किसी का हाइपरलिंक देना है। अटैचमेंट पीडीएफ एंड ऑल या जो भी है उसमें आप अटैचमेंट यूज कर सकते हैं, उसके लिए है। कैलकुलेटेड आपका ये एक्सप्रेशन बिल्डर होता है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि एक्सप्रेशन बिल्डर कैसे करते हैं यूज, तो वो एक्सप्रेशन बिल्डर आपको बताऊंगी मैं नेक्स्ट क्लास में कि हम कैसे यूज करते हैं। अभी हम सिर्फ फंक्शंस देख रहे हैं कि हमारे फंक्शंस कौन कौन से हैं और कैसे कैसे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। लुकअप विजार्ड में बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न हाउ टू फिल द table entries. Okay, now this is all for today's class.